Okay, so today's remedy again, he decided to take today's remedy और बोल रहे थे कि ये रेमेडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकदम फ्री है, इसको ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, और इसकी कमी आज की तारीख में 99% लोगों में है। और क्यों है, और इसका क्या, लाइक व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द साइंस, व्हाट आर द सिम्टम्स, एंड हाउ कैन वी फाइट दिस। So he decided to take the remedy vitamin D today, and we will start with him only. So दादा, most welcome, और थोड़ा सा रेमेडी के बारे में आप स्टार्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू मैडम। रेमेडी के बारे में तो स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो विटामिन है ना, वो सब लोग अभी अभी विटामिन के पीछे भाग रहे हैं। विटामिन B12 की कमी है, डेफिशिएंसी है, विटामिन B6 कम है, 3 कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन के कम है, विटामिन सी कम है। बट डी के अलावा बाकी के सब विटामिन हमको मेडिसिन से, फ्रूट से, हमारे फूड से मिल जाते हैं। बट विटामिन डी एक ही ऐसा है कि जो कुदरत से ही मिलता है हमें। बट अगर ऐसा देखो, अभी बहुत सारी होम्योपैथी भी कंपनियां भी विटामिन बना रही है। तो पहले के जमाने में विटामिन की कमी नहीं होती थी क्या? अभी अभी सबको होने लगी है। क्यों होने लगी है? सोचो, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ही खराब है। अब बहुत से पेशेंट को हमने देखा है, सुना है कि मैंने विटामिन B12 के इंजेक्शन इतने लिए, 6 महीने के बाद में फिर लेना पड़ेगा। फिर क्या होता है, वो इंजेक्शन लेता रहता है। रिजल्ट क्या होता है, उसकी बॉडी में जो नेचुरल विटामिन B12 बन रहा है ना, वो बनना बंद हो जाता है। तो विटामिन डी भी ऐसा ही है। कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या करना है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आप ही बताओगे। बट ये बात मैं जो ये बात तो कोई हाँ नहीं। हाँ, बट मैं जो समझ रहा हूँ कि आप मानते हो हम्म, कि चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, या कुछ भी हो, तो विटामिन डी की टेबलेट लेने से विटामिन डी हमें मिल जाता है। हम पूरा आंसर नहीं देंगे, यस, गोल गोल आंसर ही देना है, वरना ये जो क्या बोलते हैं ड्रग वाले लोग हैं ना, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ड्रग कंपनी हो बोलिए, सकता ड्रग मत बोलिए। है, हाँ, मेडिसिन कंपनी वाले, सबको यस पता है दादा, राइट। कैसी लॉबी है, क्या है। ठीक है, यस तो दादा, अब आप स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। thank you so much dada. Okay, so today's topic is vitamin D, and vitamin D is also known as anti-diabetic or sunshine vitamin. And why it is known as sunshine vitamin? Because our body has the ability to generate vitamin D through ultraviolet rays. But it may not be enough. Why? Because of pollution, because of the clothing we wear, because of the sunscreen कह सकते हैं, usage of sunscreen, and of course old age. इन सब factors की वजह से our body is not able to generate much of vitamin D. But it is one of the most important nutrient in the world of nutrition. Why? Because probably एक reason ये है कि it is absolutely free. And drug companies are not able to, बोलते हैं ना कि they are not able to sell this sunlight. Nobody is able to sell the sunlight. So they will not talk about its benefits. क्योंकि उसके बेनिफिट के बारे में बात किया तो उनकी दवाइयाँ, उनके विटामिन नहीं बिकेंगे. This is one reason. And another reason you need to understand that the insufficient of vitamin D makes insufficient of calcium absorption in your body. And that calcium absorption in your body, if it is deficient, we all know that this is a building block for the bones. It helps in nerve functioning. It helps in good of muscle functioning, and it supports your heart system. It also regulates
your blood sugar, because if your vitamin D is deficient and the blood sugar is hammered, then you might face type 2 diabetes, or it may impair the production of insulin in the pancreas also. And it prevents cancer like prostate cancer. And even we can say that overall it is very good for good immunity. And interestingly, in 40 plus women, इससे तो एक तरह का हार्मोन भी कह देते हैं कई बार, because it prevents the risk of fracture, it prevents the risk of having uterine cancer, breast cancer, ovarian cancer, depression, the decline of जो cognitive manner होता है इसके अंदर, वो भी मैनेज करता है कैल्शियम. एंड लॉट ऑफ मेनोपॉजल डिप्रेशन भी आता है इसके अंदर, इवन वेट जो ओबेसिटी हो जाती है ड्यू टू मेनोपॉज. एंड व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज this vitamin D is supposed to be said like it acts like a hormone. And why it acts like a hormone? Because it regulates the concentration of calcium and phosphate in the blood. So in menopause, it is so important. सबसे पहले जैसे ही पेशेंट्स आते हैं तो दादा सबसे पहले बोलते हैं कि कोई भी टेस्ट कराने से पहले एक बार चेक करिए कि विटामिन का क्या हाल है बॉडी के अंदर, क्योंकि मेनी अ टाइम्स इवन इट इज मिसडायग्नोज्ड विद फाइब्रोमाइल्जिया, और वो हम आगे देखेंगे कि व्हाई इट हैपेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. एक क्लोजर टू ट्रूथ इनसाइट दिया है डॉक्टर माइकल हॉलिक ने. So as Michael Holick says, and as it has been documented by Dr. Michael Holick, let's understand it with point by point. So he says कि the rays of sunlight, जो rays होती है sunlight की, which generate the vitamin D, they cannot penetrate the glass. So if you are sitting in your home or if you are sitting in your car, कई बार होता है ना कि हम घर के अंदर बैठते हैं और सोचते हैं धूप आ रही है ग्लास से, so we are getting that vitamin D. No, trust me, the ultraviolet rays, they cannot penetrate the glass. So this is one thing you need to remember, that ultraviolet rays, they cannot penetrate through glass, that sunlight which is needed by our body. Hence, when we say that the pollution है, clothing है, so it is important to understand those first rays in the morning, जो सुबह की धूप होती है, उस वक्त अगर आप आउटडोर एक्सरसाइजेस करते हैं या वॉक लेते हैं, और यू सिट इन द सनलाइट, that is the best time to generate that little vitamin D which is needed. बहुत ज्यादा भी अगर आप बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी को जितना, स्किन को जितना विटामिन डी जनरेट करके रेगुलेट करना है, इट विल टेक ओनली दैट मच. Now second point, as he suggested, is that it is nearly impossible to get vitamin D from your diet. And he has also documented that 10 glasses, big glasses of milk, which is fortified by vitamin D, can only generate this much of vitamin D in your body. So you imagine how important this is and how free this is. The vitamin D is how free. Still, we lack this vitamin D in our body because of many reasons, as I've already said. Another reason is that the farther you live from the equator, हम जितना equator से दूर रहेंगे, उतना बॉडी को एक्सपोज होना ज्यादा जरूरी है सनलाइट से. वी नीड मोर ऑफ सनलाइट. और आप इक्वेटर के पास में रहेंगे तो दोज पीपल हैव लेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. एंड पीपल हु आर लिविंग फार फ्रॉम इक्वेटर लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, यूएसए है, दोज पीपल नीड मोर सनलाइट, मोर एक्सपोजर टू सनलाइट टू जनरेट दैट काइंड ऑफ विटामिन डी इन देयर बॉडी. अनदर थिंग इज दैट ब्लैक मैन, जो अब इसको तो ब्लैक मैन ही बोला जाएगा, जो डार्कर स्किन वाले होते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दोज पीपल हु आर ऑफ डार्कर स्किन, दे नीड मोर एक्सपोजर टू सनलाइट compared to people who are fair in skin. And that's why we have seen that darker skin men, they suffer from prostate cancer more, because again owing to the deficiency of vitamin D, right? So again, I can say when we are talking about skin, I just remembered one thing, that weak sunscreen, जो sunscreen होता है weak, even as weak as SPF 8 या 10, it blocks the body's ability to generate that vitamin D. So you see that chronic deficiency जो create करती है diseases हमारी body में, no drug company will talk about that.
They will never talk about that because it will lower their sale. So that is one thing important to remember, that when you are using SPF 30, 50, जब इतना यूज करते हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मॉर्निंग सनशाइन आप लें, सो दैट विटामिन डी इज नॉट लेस. ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड इंडिया में और कई जगह बहुत तेज धूप होती है, गुजरात में, राजस्थान में बहुत तेज धूप होती है. So either you wear full clothes rather than using sunscreen. You can always wear full clothes. You can wear hats, but at the same time you need to remember कि हमें पूरा टाइम ही अपने आप को ढक के नहीं रखना है, because we won't be able to generate vitamin D, which is again very important for the calcium to be absorbed by the body. Which I'm coming to my next point, that any calcium supplement cannot be absorbed in your intestine if vitamin D is deficient. तो आप कितने भी सप्लीमेंट लेते रहें, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो वो वेस्टेज है आपकी बॉडी के अंदर. दैट कैल्शियम सप्लीमेंट इज एब्सोल्यूट वेस्टेज इन योर बॉडी. And again, I would say that chronic vitamin D deficiency, it takes months to build up that, again, good bone system and muscle system. तो अगर आपको एक एज आने के बाद नर्व प्रॉब्लम हो रही है, मसल प्रॉब्लम हो रही है, बोन प्रॉब्लम हो रही है, बोन डेंसिटी प्रॉब्लम हो रही है, there has to be some connection. Of course, with the age, I can understand this all happens, degeneration of the body happens. But at the same time, you need to understand either calcium absorption नहीं हो रहा है, vitamin D की problem है, and that is all because of our lifestyle. That is all because of our food that we are eating, which is all, बोलते हैं ना, पूरा भरा हुआ है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है. Okay, so next is like he said, Dr. Michael Holick, of course he said, see, बॉडी जनरेट उतना ही करेगी जितना उसको जरूरत है विटामिन डी. सो इफ यू टेक लॉट ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट, इट्स अगेन अ वेस्टेज, क्योंकि जो थोड़ी सी जरूरत है उतना ही बॉडी को चाहिए, तो उतना तो आप बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फ्री सनलाइट विच इज ऑलवेज अवेलेबल, right? And deficiency can also cause asthma. And if you are having that kidney and liver damages, that means that vitamin D is not circulated properly in your body, right? So now we need to understand that the most powerful healing chemical जो है, which is absorbed or which is absolutely free by nature to us, we are facing those problems. So which is that antioxidant which is very closer to that in superfoods that we can get. So those superfoods can be avocados, acai, blueberries, pomegranate, oranges, spinach, sesame जिसे हम तिल बोलते हैं, mushrooms हैं. So there are many, but again the step says कि if you are eating packed food, if you are not eating properly grown vegetables and all that, you are again falling sick. You are frequently falling sick, and frequently falling sick means again there is a disturbance of calcium and vitamin D and B12 in your body. So our lifestyle needs to be very important, very disciplined. If you have a disciplined lifestyle, trust me, your mental condition, your mental health is much better. If your mental health is much better, you are physically almost fit. So now the signs, अब हमें ये होता है कि कई बार पेशेंट्स आते हैं दादा के पास और ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है. तो दादा कई बार बोलते हैं देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स लाइक वीकनेस है, लेथार्जिकनेस है, इफ यू फील वेरी टायर्ड, बोन वीक है, या बोन डेंसिटी वीक कैसे होती है कि बार बार आपके बोन्स दुख रहे हैं, या फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर हो रहा है, या मसल एक है, या मसल पेन है, एट द सेम टाइम आपका कंटिन्यूस वेट गेन हो रहा है, आप फ्रीक्वेंटली सिक हो रहे हैं, एंड यू आर फेसिंग लो इम्यूनिटी, डायबिटीज है, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेल स्किन है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, एंड एक्सेस ऑफ स्वेटिंग, ये फ्यू रीजंस है आपके बताने के कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, इन सारे विटामिन की, कैल्शियम की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर. So if you find these little symptoms, signs in your body, do not overlook them. Kindly see your doctor, kindly see your family physician,
एंड ही ऑलवेज सेज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली फिजिशियन। पहले के जमाने में कैसा होता था कि हर फैमिली का एक डॉक्टर होता, फैमिली डॉक्टर बोला जाता था उसको, तो ही वॉज अ फैमिली फिजिशियन। और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते थे फैमिली फिजिशियंस? बिकॉज उनको उस फैमिली के बारे में, उस पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होता था कि इसके घर में क्या चल रहा है, इसकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो वो फैमिली डॉक्टर वॉज होल एंड सोल एवरीथिंग ऑफ दैट फैमिली। और उसकी कोई भी दवाई होती थी वो फट से लग जाती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि उसको उस इंसान की फैमिली के बारे में, उस इंसान की मेंटल कंडीशन के बारे में पूरा पता होता था। Now, of course, we are running up after specialists, जो कि again it is very important. I'm not denying that it is not important, but for every day-to-day symptoms, for every day-to-day little things, you always need to have one family doctor, right? So we go back to vitamin D because in between I have this habit coming from Dada and of course from my father to explain it very organically, to explain things very organically. So now the diseases which a person can face due to the deficiency of vitamin D or even the calcium, because the calcium is again said that it is only absorbed if the vitamin D is sufficient in your body. So the first and foremost disease that a person faces is osteoporosis. Again, why? Because it prevents the absorption of calcium. Then people face, you can, of course, you can face this thing or you can prevent it. Prostate cancer, uterine cancer, as I said, breast cancer, and even ovarian cancer. तो ओबेसिटी हमने देख लिया, हमने ऑस्टियोपोरोसिस देख लिया, हमने कैंसर देख लिया, इवन कोलोन कैंसर, right? And then there is rickets, which is a bone wasting disease, which we all know that this is caused due to the deficiency of vitamin D. And the best thing is that vitamin D is a worldwide known treatment for psoriasis. आपने कभी नोट किया होगा, जो पेशेंट होता है ना सोराइसिस वाला, वो अक्सर बोलता है कि गर्मियों में उसकी तकलीफ थोड़ी सॉल्व हो जाती है, सर्दियों में बहुत बढ़ जाती है। तो अगेन विटामिन डी, जो सनलाइट आती है गर्मियों में, जो थोड़ी धूप रहती है, जो गर्माहट रहती है, उससे वो सोराइसिस वाले पेशेंट को काफी आराम मिलता है। तो ये तो ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है कि जो चीज इतनी फ्री है हमारे इधर, so why not absorb it? Why not take it? Why not treat your own self? Why not understand your lifestyle? Why not transform yourself? Because as he always says that the remote control of your mental health is in your hand. If your mental health is absolutely fine, तो आपकी जो छोटी मोटी फिजिकल बीमारियां हैं वो ऑफकोर्स आपसे बहुत दूर रहेंगी। Then again, at times, as I said, that fibromyalgia misdiagnosed होता है। क्यों? क्योंकि इवन क्रॉनिक विटामिन डी के अंदर यू फाइंड मसल पेन, मसल वीकनेस। तो ये सारी चीजें जो आपको फाइब्रोमाइल्जिया में भी दिखती है, वो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी दिखेंगी। सो इट माइट बी मिसडायग्नोस्ड ऑल्सो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओवरलैप भी कर सकती हैं डिजीजेस, right? In the similar manner, so the risk of having cancer and diabetes, you can definitely, it is 99%, it is in your hand to prevent, especially diabetes. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पे चलते हैं। दैट इंटरेस्टिंग फैक्टर, ऑफकोर्स ये मुझे कल ही थोड़ा दादा से रात को, बिकॉज एवरी नाइट ही इज टेकिंग आवर क्लास, तो कल बात कर रहे थे, तो मैंने दादा से बोला था कि दादा ये तो हमारे योगा में भी बोला जाता है। तो बोल रहे थे कि बिल्कुल ये पंचकर्मा थेरेपी के अंदर बोला गया है, जो वमन वेरेचन और बस्ती होती है। तो ये जो तीनों होती है पंचकर्मा की थेरेपी, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर अग्नि। दैट मीन्स इट स्ट्रेंथन्स योर डाइजेशन, एंड इफ योर डाइजेशन इज स्ट्रेंथन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो हमारे पुराने टाइम से चलता आ रहा है, राइट? और फिर इन्होंने एक बहुत मजेदार चीज बोली कि जो ये स्टीम थेरेपी देते हैं, या हम कई बार बोलते हैं ना कि स्टीम ले लो, इनहेल कर लो, या आजकल तो हर जगह क्या बोलते हैं, क्लब्स में भी होती है स्टीम थेरेपी। सोचते इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बिकम्स वेरी इजी। और एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इजी हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू विटामिन डी and regulate it in your body very easily.
And the last but not the least, very important, insight only from Dada, which I will tell you. So our navel has 72,000 nerve endings. तो ये जो नर्व हमारी पूरी बॉडी में घूमती है, इसको ऑयलिंग करना, इसका ध्यान रखना, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बराबर रखना, वो भी आपके हाथ में है बहुत इजीली. So if you put 2 to 3 drops of warm cow ghee every night before sleeping in your navel, या अगर काउ घी नहीं होता है तो सरसों का तेल या तिल्ली का तेल अगर वार्म करके अगर हम अपनी नाभि के अंदर डाल दें, नेवल के अंदर डाल दें, trust me, you can prevent yourself from having many smaller diseases. Just imagine, नाभि के अंदर से 72,000 nerve endings. मतलब ये एक नेचर है जो, मतलब ये इतना मिरेकुलस थिंग है कि हमें सोचने में भी थोड़ी तकलीफ होती है कि यार इतनी छोटी सी नाभि में से भी 72,000 nerve endings, how is it possible? So everything is actually possible. Nature is so miraculous. It is so magical. So if you believe in nature's way of healing, you are definitely going to stay mentally and physically very strong. और कल इन्होंने मेरे को रात को एक कैल्शियम के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई थी, which he keeps on sharing with me, and I would of course definitely like to share you, क्योंकि शायद ये भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी. I was just talking to him, बोले कि अब आप भी पोस्ट मेनोपॉज में पहुंच गए हो, तो अब एक चीज का ध्यान रखो. कई बार क्या होता है, आज की जनरेशन को दूध सूट नहीं होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग दैट पैकेट मिल्क जिसके अंदर प्रेजर्वेटिव होते हैं, और कैसा मिल्क होता है, कितने काउस को और बफेलोस को इंजेक्शन लगाया जाता है. तो ही सेज कि जब दूध जमाते हो, उसके अंदर जो चूना आता है, पान के ऊपर जो चूना लगाते हैं, थोड़ा सा चूना उस यस दादा, ओके, बैक टू दादा. नहीं आप बोलो, सिर्फ बताया है. ये पान तंबाकू में खाने का चूना है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा. इसकी प्राइस है ओनली 50 पैसे. ये खाने वाला चूना है. Yes. हाँ, आप आगे बढ़ो. So if you add that little tuna, that little calcium in your warm milk, उसको जमाने के लिए, so you get that fortified milk, you get that fortified curd, जिसके अंदर already calcium है. So these are little things, these are organic things that you can learn from each other and share your knowledge. So I guess this was all from our side on vitamin D. And if anybody wants to share any insight about vitamin D or their experience, you are most welcome to come on board. So you can unmute yourself, और किसी को कुछ शेयर करना है तो most welcome. Otherwise we all. Yes दादा. Yes दादा. हमारे अब के जमाने में तो कोई नहीं होता, हमारे जमाने में थे कि हमारी जो दादी होती है ना, हाँ दादा, मतलब जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटे बच्चे को मालिश करने का काम करती है दादी. क्या करती है, मॉर्निंग में जब बच्चा फीडिंग करने के लिए उठता है, उससे पहले वो दादी उसको छत पे ले जाती है. छत पे ले जाके तिल के तेल का मालिश करती है. छत पे क्यों ले जाती है, वो टाइम सनराइज का होता है, उतनी धूप में गर्मी नहीं होती, फिर भी सूर्य की किरणें मिलती रहती है. तिल का तेल जो है वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में. इसके साथ क्या हुआ, सनराइज, सूर्य की किरणें, तो वो टाइम के जो बच्चे थे उसमें विटामिन डी की कमी आपको नहीं मिलेगी. एग्जैक्टली. मैंने अपनी माँ को भी देखा है, मेरे बेटे को मालिश करते हुए, बट मैंने क्या चेंज करवाया था कि तिल के तेल की जगह से मैंने होम्योपैथी का बेबी ऑयल दे दिया था कि आप इससे मालिश करोगे. इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. मैंने ऐसे बोतल दिखा रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी का माउथ बनना नहीं चाहता, बट होम्योपैथी के बेबी ऑयल का रिजल्ट अच्छा है. चलने में या बॉडी डेवलप होने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है.
हाँ दादा, वो और तो किसी आजकल भी की, तेल से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ, बट और सनलाइट आनी चाहिए। आज की बहुएं तो मानती नहीं है कि भाई मालिश करवाओ, ये करवाओ। बोलती है ये सब क्या है, छोड़ो ये पुरानी बातें को, और भुगत रहे हैं हमारे बच्चे। हम अपनी जो पुरानी बातें हैं ना, चाहे यूनानी हो चाहे आयुर्वेद हो, उससे दूर चले गए हैं। यस। तभी तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन ई नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम कुदरत से दूर जा चुके हैं। अब जो मेगा सिटी में रहते हैं, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला, उसको सूर्य की किरणें कहाँ से मिलेगी? लाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी बस दादा, उसको। मैंने यही ये, चीज कही थी कि हाँ, घास उसको से उसको अल्ट्रा ये वायलेट रेज विटामिन डी आ की सकती है। डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली, जो इसीलिए मेरा फर्स्ट आयुर्वेद की सेंटेंस था टेबलेट, वो। हाँ, आयुर्वेद की टेबलेट्स है, होम्योपैथी की टेबलेट्स है, वो सपोर्ट करती है विटामिन डी के लिए। बट सूर्य की किरणें तो जरूरी ही है। दादा, एक बहुत और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम्म ये खत्म हो जाएगा तो उससे पहले गुलनाज ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। कि पहला तो उनका था कि कितना चूना, जो कि मैंने भी कल ये सवाल आपसे किया था कि कितना चूना यूज करना है दूध जमाने के अंदर। एक तो वो बता दीजिएगा। और गुलनाज ये भी पूछ रही है कि उसने कहीं पढ़ा है कि ऑयल प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ विटामिन डी। पहली पहली चीज का आप दीजिए जवाब, और दूसरी चीज का भी दीजिए, फिर मैं भी बताती हूँ। अच्छा, पहली चीज का, तो जो हम्म। आपके पास ये पुड़िया है ना चूने की, पान पाकी में खाने वाला चूना, तो अगर आपके पास 500 ml या 1 लीटर दूध जमाना है ना, तो उसमें ये पूरा डाल दो आप। दादा, अगर ये ऐसे दही, नहीं समझ पाएंगे तो आप वो वैसे समझा दीजिएगा कि जस्ट 1 ग्राम इज इनफ। हाँ, अबाउट इतना ही। यस। क्योंकि राइट। दही दही जो है, क्या वो क्या है, टोटली बैक्टीरिया। हम्म। जब बैक्टीरिया डेवलप उसमें होता है ना, तभी तो दही बनता है। जी। अब हम गलती क्या करते हैं, दही के साथ में सॉल्ट डाल के खाते हैं। तो जो हमारी बॉडी के लिए हेल्प करने वाले बैक्टीरिया है ना, वो